हेलो गाइस, इस एपिसोड के शुरुआत में एक भयानक आवाज आती है जो हमारे एमसी को कहता है तुम इस बार भागे नहीं। ये सुनते ही हमारा एमसी डर जाता है और किसी के हाथ हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। हमारा एमसी कहता है इसे मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। हम देख पाते ये और कोई नहीं एल्डर ली होता है जो हमारे एमसी के सिर को सहलाते हुए कहता है तो तुम इस बार बुड्ढे को देख के भागे नहीं। एमसी कहता है किसी ने कहा था अगर मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगा तो वो मुझे फोल्ड करके आधा कर देगा। एल्डरली कहता है किसने कहा तुमसे ये। एल्डरली कहता है किसने तुमसे ये तरीके की बात किया है। हमारा एमसी कहता है सेकेंड एल्डर ने। एल्डरली हंसते हुए कहता है तो तुम अब आंसर भी देने लग गए हो। एमसी मन में कहता है सेकेंड एल्डर हमेशा एक तरीके की लगाव रखते थे मेरे ऊपर। फिर शियावला एल्डरली को देखते हुए कहता है एक भालू, अब भालू खाने में बहुत टेस्टी होता है। फिर जैसे ये बात एल्डरली सुनते हैं वो गुस्से में शियावला की तरफ देखने लगता है और शियावला को डर के मारे आंखों से आंसू आने लगता है। एमसी एल्डर को कहता है आप सभी को इस तरह के लुक देंगे तो वो सभी आपसे डरेंगे ना। फिर एल्डरली कहता है क्या ये बच्चा तुम्हारा कोकोबाइन है। एमसी कहता है आप क्या बोल रहे हो एल्डर, आप उसका कपड़ा देखो, वो एक सर्वेंट है। एल्डर दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। हम देख पाते हैं शियावला को जो भागते हुए दूर चला जाता है और हमारा एमसी को कहता है जल्दी चले आओ इससे पहले कि वो तुम्हें खा ले। एल्डरली शियावला को देखते हुए हमारा एमसी को कहता है कल असेंबली में बस तुम एक स्पेक्टर हो तो इसलिए जल्दी सो जाओ, उसके बाद तुम बाद में पार्ट लेने वाले हो। एमसी कहता है यस एल्डर, गुड नाइट। एल्डरली कहता है अगर तुम भाग जाओगे तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर एल्डरली वहाँ से जाने लगता है। शियावला उन्हें देखते हुए कहता है क्या भालू ग्रैंडपा तुमको खाने वाले हैं। एमसी कहता है पहले वो तुमको खाएगा। फिर एल्डरली दोनों की तरफ देखते हुए कहता है मैंने जैसा सोचा था ये चाइल्ड। फिर हम असेंबली के दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पे एक लंबा लाइन हो गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर खुद से कहता है मैं सोचा था ड्रैगन असेंबली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा पर जितना देख के लग रहा है असेंबली लंच के बाद स्टार्ट होगा। ये सभी सांगसी क्लैन का लोग लगता है और वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके असेंबली में ज्वाइन करने आए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा लोग आएगा। बॉडीगार्ड हमारा एमसी को कहता है पर यंग मास्टर ये सब तो ठीक है, इस शियावला के साथ क्या गलत हुआ। हम देख पाते शियावला को जो डरते हुए एमसी से चिपकते हुए कहता है क्या भालू ग्रैंडपा सच में मेरा सिर खा लेंगे, क्या हम उन्हें हाइबरनेशन में जाने के लिए बोल नहीं सकते। हमारा एमसी कहता है नहीं अभी स्प्रिंग चल रहा है ना, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम क्वार्टर में ही तो रुक सकते थे। शियावला कहता है नहीं ग्रैंडपा ने तुमसे चिपक के रहने के लिए बोला है। हमारा एमसी मन में कहता है यही तो बात है जो मैं स्वाट सुप्रीम के बात को टाल नहीं सकता। एमसी बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए शियावला से कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारा गार्ड हमें भालू ग्रैंडपा से बचा लेंगे। फिर शियावला खुश होते हुए कहता है क्या सच में। बॉडीगार्ड चुपके से एमसी से पूछता है ये भालू ग्रैंडपा कौन है। एमसी कहता है ये सेकेंड एल्डर की बात कर रहे हैं। गार्ड कहता है क्या उनको मैं छू भी सकता हूँ। एमसी शियावला को डराते हुए कहता है तो और क्या शियावला, फिर तुम तुम्हारा सर एल्डर को दे दो। शियावला डरते हुए कहता है तो आज शियावला का मरने का दिन है, अगर सभी लोग शियावला का सील लेके खुश है तो यही सही। एमसी कहता है हमारा एमसी शियावला से कहता है मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था। शियावला कहता है यंग मास्टर आज शियावला खुद का सिर काट देगा। एमसी कहता है बस मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। फिर शियावला क्यूट तरीके से कहता है ग्रैंडपा कहा करता है कोई अगर पेट भर के खा के मरता है तो उसका भूत बहुत खूबसूरत होता है। मैं पार्टिकुलर ऐसा भूत बनना चाहता हूँ जो डम्पलिंग्स खा के मरे। बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है आप बस इस सर्वेंट को ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो। एमसी कहता है कौन, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। बॉडीगार्ड कहता है हाँ मैं शियावला की बारे में बात कर रहा हूँ, आपने तो सच में उसके लिए बहुत कुछ किया। फिर एमसी कुछ बोलने जाता है और बोल नहीं पाता। बॉडीगार्ड एमसी को देख के मुस्कुराने लगता है। गार्ड हमारा एमसी को कहता है मैंने आपके बारे में जो रूमर्स सुना था आप उससे पूरा डिफरेंट हो, मुझे लगता है किसी को भी आपके इन रूमर्स के बारे में भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। एमसी गार्ड से कहता है हाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, और तुम कौन सा रूमर्स के बारे में बात कर रहे हो और तुम कितना दिनों से मेरा बॉडीगार्ड हो। गार्ड कहता है मैं लगभग 2 हफ्ते से आपका बॉडीगार्ड हूँ। फिर एमसी अपने मन में कहता है लगता है ये मेरा रिबॉर्न होने के कुछ दिन पहले ही बॉडीगार्ड बना है, तो क्या इसका लक अच्छा है कि मेरा लक अच्छा है। कोई साइड से चिल्लाते हुए कहता है मिस। ये सुनते ही उसी तरफ हमारे एमसी हम देख पाते हैं एक लड़की को, उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है मिस आप इस तरीके से किसी भी प्लेस में घूम नहीं सकते हो, ये बहुत डेंजरस है। ये सुनते ही वो लड़की कहता है तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। इस ड्रैगन असेंबली नाम की जगह पे जहाँ पे इतना सारा लोग है क्या ही हो सकता है।
हमारा एमसी मन में कहता है, ये वॉइस ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, नहीं ये वो नहीं हो सकता। उस लड़की का गार्ड परेशान होते कहता है, इसलिए तो मैं चिंता कर रही हूँ, अगर वो गू क्लैन का लड़का आके आपको फिर से परेशान करे तो। हमारा एमसी ये सुनते ही गुस्से में कहने लगता है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? नहीं, यहाँ गू फैमिली का बहुत सारा लोग हैं, उनके बारे में भी हो सकता है। फिर लड़की बॉडीगार्ड से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है इतना सारा लोगों के बीच ये सब हो सकता है? फिर हमारा एमसी कहता है, ये आवाज तो उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे को देखने लगता है। वो लड़की अपनी बॉडीगार्ड से कहने लगता है, ये सब छोड़ो, और वही वक्त वो हमारे एमसी को देख के रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को घुर घुर के देखने लगता है। फिर हमारा एमसी का बॉडीगार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर इस लड़की का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ये दोनों कुछ रिडिकुलस देख लिया है। क्या यंग मास्टर आप इन लोगों को जानते हो? हमारा एमसी अपने मन में कहता है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इसका कंधे तक वो छोटा छोटा बाल, उसकी काले डीप आंखें और उसका हाथों पे जो अंगूठी थे, अगर तुम उसको अच्छे से एग्जामिन करो तो उसके अंदर एक सिंबल पाओगे जो कि पेंग क्लैन का एक निशानी है। हम देख पाते उस लड़की को जो सुंदर कपड़ों में सजा होता है। हमारा एमसी कहता है, ये और कोई नहीं मेरा फियांसे था। यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो बाय बाय गाइस।